वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हैं वो आप सभी देख रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम ये जानेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स क्या हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन unless an external force acting on a body. This law is also known as law of inertia. ये डेफिनेशन आप सभी को अपने बुक्स में मिल जाएगी। डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके कंसेप्ट हैं, इनके एप्लीकेशंस हैं, जिसको मैंने इस वीडियो में समराइज किया है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि कोई भी बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी, जो रेस्ट फॉर्म में है वो रेस्ट फॉर्म में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब चलते हैं समझते हैं इनर्शिया क्या है। इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज और रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया क्या है। ये एक बॉडी की वो टेंडेंसी है जो उस बॉडी का जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को चेंज होने से रोकता है। उस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी। और हम ये कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी से। अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होता है, अगर बॉडी का मास कम है तो इनर्शिया कम होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज है इस लॉ के बारे में, वो क्या है देखते हैं। दिस लॉ गिव्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स और इट गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आपको ये याद रखना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स और क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये टर्म्स बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देन टाइप्स ऑफ इनर्शिया की अगर बात करें तो इनर्शिया के 3 टाइप्स हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब मैं इंडिविजुअली इनके एप्लीकेशन, इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करती हूँ आपके साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप कभी ये गलत नहीं करेंगे। डेफिनेशन क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। दैट मीन्स आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसका आंसर आएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसका आंसर आएगा जिसमें बॉडी पहले से रेस्ट फॉर्म में है, उसका आंसर होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। बट इनिशियल कंडीशन हमें देखना है कि इनिशियल कंडीशन क्या है। अगर इनिशियल कंडीशन रेस्ट है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वो एग्जांपल्स हैं, जैसे when a bus suddenly start moving forward, passenger in the bus falls backward। अगर ये लाइन आ जाता है, अब इस ये जो लाइन है इसमें क्या आना चाहिए? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले मैंने आपको जो हिंट दिया आपको वो ध्यान रखना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में रेस्ट की फॉर्म होनी चाहिए। व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट मूविंग, व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट मूविंग का मतलब है कि स्टार्ट होने से पहले वो बस रेस्ट कंडीशन में थी। स्टार्ट होने से पहले वो बस रेस्ट कंडीशन में थी, इसके बाद वो स्टार्ट चलना शुरू किया। दैट मीन्स स्टार्टिंग कंडीशन क्या है? रेस्ट फॉर्म में है। तो जब बस चलना शुरू करती है तो जो पैसेंजर हैं बस में वो बैकवर्ड फॉल, पीछे की ओर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैर बस के फ्लोर से अटैच होता है, फ्लोर आगे की ओर चलता है, तो उनका जो अदर बॉडी है वो अपने रेस्ट फॉर्म में रहना चाहता है, इसीलिए वो बैकवर्ड मूव करता है। तो इस आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कि क्यों हम लगाएंगे इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। कि बस जो थी स्टार्टिंग में रेस्ट फॉर्म में थी, बॉडी रेस्ट फॉर्म में रहना चाहती है, बट सडनली स्टार्ट हो गई है बस, तो वो हमारे लेग्स को, अगर जो भी पैसेंजर हैं उनके लेग्स को वो आगे की ओर ले जाती है, लेकिन बॉडी क्या है? बॉडी रेस्ट फॉर्म में रहना चाहता है, तो इसलिए बॉडी पीछे की ओर गिरता हुआ महसूस करता है या धक्का महसूस करता है। Then carpet is beaten with a stick to remove the dust particles। सेम कॉन्सेप्ट है। जब हम कारपेट को बीट करते हैं किसी भी डंडे से तो क्या होता है इसमें
कि जो कारपेट है वो अपनी जगह को छोड़कर ऊपर आता है, बट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो अपनी जगह पे रहना चाहते हैं, तो इसलिए डस्ट पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं, कारपेट ऊपर आ जाता है और इस तरीके से वो साफ हो जाता है जब हम उसके ऊपर किसी स्टिक की हेल्प से उसको बीट करते हैं। Then a bullet fired from a gun makes a small hole in the window pane while passing through it, but stone striking the window pane break into the pieces. अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, जब भी कोई एक बुलेट है, जब वो गन से निकलती है तो विंडो पेन में एक होल होता है, बट अगर उसी के ऊपर हम अगर हम पत्थर मारते हैं तो वो टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कांटेक्ट टाइम है हमारे इस कांटेक्ट टाइम है जो गन से बुलेट निकली है, उसका बुलेट का और विंडो पेन का जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा स्मॉल टाइम है, इसीलिए हमारे विंडो पेन के ऊपर जो रिएक्शन होता है वो भी बहुत स्मॉल होता है। बट जो स्टोन का एंड विंडो पेन का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बुलेट के टाइमिंग से ज़्यादा होता है और इसीलिए विंडो के ऊपर उसका ज़्यादा असर दिखता है और वो ब्रेक हो जाता है। Then, when a tree is vigorously shaken, some of the leaves fall from the tree. ये भी एग्जाम्पल हमारा inertia of rest का है। When a pile of 1 rupee coin remain intact when the lowest coin in the pile is struck quickly by a knife, a cardboard having a coin on its top if we place on a glass and strike, then a coin fall into the glass. Next example, the car seat belt prevent us from shock. Next example, when wet clothes are shaken several times before drying, then a drop wants to stay in a state of a rest with, and with a stroke they fall off the clothes and fall to the ground. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, कहीं भी आपको ये सारे एग्जाम्पल्स इस समरी में इस समरी की तरीके से नहीं मिलेंगे, तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लें या नोट्स बनाएं और इनको लर्न करें। यही एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है और यही बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपका आंसर होना चाहिए इन सभी कंडीशन में इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि मोशन के स्टेट में कोई भी चेंज ना होना, तो इसको हम कहेंगे inertia of motion. The passenger will fall forward when a fast moving bus stops suddenly. अब मोशन था, अब मोशन के कंडीशन में जब बस सडनली स्टॉप हुई तो उसमें क्या हुआ, जो पैर थे जो लेग्स हैं उनकी पोजीशन स्टॉप हो गई, बट हमारी बॉडी तो मूव होना चाहती है, तो वो कंटिन्यूसली मूव होने के पोजीशन में है, इसीलिए जो पर्सन है वो फॉल फॉरवर्ड महसूस करते हैं कि वो आगे की तरफ झुकाव महसूस करते हैं जब कोई भी बस अचानक से रुक जाती है। Then passenger fall forward while getting down from a moving bus or a train. यानी दोनों अगर एग्जाम्पल्स में हम देखें तो सिमिलर है, इनकी कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग में इनकी पोजीशन क्या है, मूविंग है, बाद में ये जाके रुक रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कंडीशन क्या है, मूविंग है, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या था, स्टार्टिंग में कंडीशन रेस्ट था। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, स्टार्टिंग में कंडीशन क्या है, हमारा मोशन है। Then last is the luggage is usually tied with a rope on the roof of a bus. ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रोप से उसको टाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब बस मोशन कंडीशन में और जैसे ही बस में ब्रेक लगाएंगे तो जो हमारा जो भी लगेज है वो मोशन में ही रहना चाहेगा और जिसकी वजह से वो नीचे गिरने के उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए उसको रोकने के लिए हमें उसको रोप से टाई करना होता है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन आपको सिर्फ कितनी याद रखनी है, स्टार्टिंग में जो कंडीशन है वो मूविंग कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम इनर्शिया ऑफ मोशन लगाएंगे और बाद में स्टॉप वाली कंडीशन आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं
Inertia of direction, the tendency of a body to oppose any change in the direction of motion. Examples क्या हैं इसके? When a fast moving bus negotiate a curve on the road, the passenger fall towards the center of the curve road. कर्व रोड के सेंटर, जैसे एक गाड़ी कर्व लेती है तो जो पैसेंजर होते हैं वो बेंड हो जाते हैं कहाँ? जिस साइड भी जो गाड़ी है वो टर्न लेती है। तो यहाँ डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो इसलिए आपको इसमें लिखना है, आंसर क्या है इसका? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देन स्पार्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग शार्पनिंग ऑफ नाइफ, example of this is inertia of direction. A stone tied to a string is whirling in a horizontal circle. If the string breaks, the stone flies away tangentially. Answer of this question is also inertia of direction. The water particle is sticking to the cycle tire found to fly off tangentially. अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी हमारा inertia of direction. तो बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल्स को हमने एक जगह समअप करने की कोशिश की है। आप इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर या इसके नोट्स बनाकर इनको लर्न करें, आपके कहीं भी कोई भी मार्क्स लूज नहीं होंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।